भारत की बहादुर जाबाज सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की संसद में बयान दिया है और पाकिस्तान की संसद में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दैनिक भास्कर की वो खबर दिखाऊंगा जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसके उलट भास्कर ने एक फैक्ट चेक किया है और उस फैक्ट चेक में पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से झूठ बताया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या दावा किया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या दावा कर रहे हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत ने हमला जरूर किया, लेकिन उस हमले में हमने भारत के 5 विमान मार गिराए, जिसमें 3 राफेल विमान थे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आज की तारीख में हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास टेक्नोलॉजी है। कहीं पर अगर हमारे 5 विमान गिरे होते तो जाहिर सी बात है उसका वीडियो, उसका फुटेज सब जगह पर होता। लेकिन जो वीडियो, जो फुटेज थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर वायरल किया भी जा रहा है, तो वीडियो, वो फुटेज वो पुराना है, वो नया नहीं है। पहले शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं वो हम सुन लेते हैं और उसके बाद में भास्कर की एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा जिसमें फैक्ट चेक में पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया है, बल्कि भारत में जिस एजेंडे के साथ में वो आतंकी हमला किया गया था, पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके लोगों को टारगेट किया गया, उसका जवाब आज हमारी सेना की इन 2 बहादुर जाबाज अफसरों ने भी एक साथ आकर के दिया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और दूसरी व्योमिका सिंह हैं। इन्होंने एक साथ आकर के जवाब दे दिया कि भारत में हिंदू भी, मुस्लिम भी और जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का आप काम कर रहे थे वो महिलाएं ताकतवर हैं। दूसरी तरफ इसी खबर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मुसलमानों ने जश्न मनाया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुसलमान लड्डू बांट करके खुशियां मना रहा है। मुसलमान देश की सड़कों पर तिरंगा लहरा रहा है और पाकिस्तान हर तरीके से फेल हो रहा है। कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का काम नहीं कर रहा, इसीलिए यह बात बार बार कही जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप सुनिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, इससे पहले यही बात वहां पर सोशल मीडिया पर कही जाने लगी, वहां के रक्षा मंत्री ने कही, लेकिन अभी तक कहीं पर भी ताजा विजुअल, ताजा वीडियो ये पेश नहीं कर पाए हैं। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। अब जरा भास्कर की खबर देखिए। पाकिस्तान का झूठा दावा, 3 राफेल और 2 मिग गिराए पाकिस्तान के मोगा में 4 साल पहले और बाड़मेर में पिछले साल हुई दुर्घटना की तस्वीर वायरल की। मतलब आप पुरानी फोटो, पुरानी तस्वीरें ला रहे हैं। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल ये दावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार वो भी यही दावा कर रहे हैं। एक एक करके 3 दावे मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आज एक दावा किया गया, एक ट्विटर यूजर हैं और वो दावा करते हुए लिखते हैं कि हमने 3 राफेल विमान भारत के गिरा दिए हैं,
जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई आईएनएस एक मीडिया एजेंसी है, सेम फुटेज, सेम विमान ये आपको दिखाई दे रहा है 2 सितंबर 2024 का। दावा किया जा रहा है आज 7 मई 2025 को, लेकिन हकीकत आप देख लीजिए, सच्चाई ये है कि सेम विमान सेम तरीके से आग लगी, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये 2 सितंबर 2024 की तस्वीर है। इसके बाद में एक और दावा देखिए आप, हामिद मीर का, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इन्होंने दावा किया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बठिंडा और अखनूर में 2 मिग विमान मार गिराए हैं, यह दावा किया गया। लेकिन सच्चाई आप देखिए, 21 मई 2021 की खबर है। 2 अलग अलग खबरें हैं, जिसमें एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और दूसरी खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। और जो फुटेज इन्होंने यहां पर इस्तेमाल की है वही सेम फुटेज यहां पर मिग की है, जब मिग 21 फाइटर जेट वो क्रैश हुआ था पंजाब के मोगा में। ये 2 खबरें हैं, यानी पाकिस्तानी पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद में तीसरा दावा, पीआईबी फैक्ट चेक में भी ये दावा पूरी तरह से झूठा बताया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक में भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर जो भी इस तरीके से क्लेम किए जा रहे हैं वो सब फर्जी है, वो सब झूठ है। बताइए आप क्या कहेंगे? मतलब आपको जरा सी भी शर्म नहीं बची। मैं एक चीज आपको और बताता हूं, आप खुद फैक्ट चेक कर लीजिए। जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संसद में बोलने से पहले बैठक ले रहे हैं। बैठक में उनके मंत्री कुछ दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ सेना के अधिकारी वो दिखाई दे रहे हैं। और इस बैठक में आप एक भी चेहरा देखिए, क्या आपको एक भी चेहरे में जोश दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक भी चेहरे में 3 राफेल विमान मार गिराए हैं वो खुशी आपको नजर आ रही है? एक भी चेहरे पर जरा सा तेज नहीं है, जरा सी चमक नहीं, उड़े हुए चेहरे हैं, बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ गया है। आप बताइए, आप इंडिया के 3 राफेल विमान ये कह रहे हैं कि हमने मार गिराए साहब, और आपके चेहरे उतरे हुए हैं। दूसरी बात, एक बार जरा फिर से फुटेज देखिए जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमने 3 राफेल विमान मार गिराए। अब जरा इस फुटेज में गौर से देखिए, क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का चेहरा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें वाकई ये झलकता हो कि उन्होंने भारत के 3 राफेल विमान मार गिराए हैं? और उसके बाद में जब ये बाकी वहां के सांसद ताली बजाते हैं, मेज थपथपाते हैं, तो कोई ऐसा जोश दिखाई देता है? वरना आप सोचिए, अगर भारत के 3 राफेल विमान मार गिराए होते तो ये सारे सांसद अपनी कुर्सी से उठ करके काफी देर तक नारे लगाते, काफी देर तक खुशियां मनाते कि देखिए हमने बदला लिया है। इस तरीके का माहौल होता, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो कोई भी सामान्य समझ का आदमी वो भी अगर इस तस्वीर को देखेगा तो समझ जाएगा कि पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से झूठा है। अगर भारत के 3 राफेल विमान मार गिराए होते तो ये लोग धरती आसमान एक कर देते। ये लोग इतना चीखते, इतना चिल्लाते, अपने लोग इनके मारे गए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी वो ढेर हो गए हैं, ये सब भूल जाते। फिर बस वो 3 राफेल विमान उनको क्रेन पर लटका करके पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे होते। अगर इन्होंने पाकिस्तानियों ने भारतीय राफेल विमान को मारा होता तो कहीं तो उसका मलबा मिलता। राफेल विमान का मलबा अभी तक नजर क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं पाकिस्तान के टीवी पर वो लाइव चल रहा है? आप बताइए जरा इस बात को। और ये फिर कह रहे हैं नहीं, बठिंडा में गिर गया, कश्मीर में गिर गया। तो आपने जब मार करके गिराया तो वो आपकी तस्वीरें तो होंगी आपके पास में, या सैटेलाइट की कोई तस्वीर, आज की तस्वीर आप पेश कर दीजिए। आपने तो मारा है तो आपने ट्रैक भी किया होगा कि कहां पर गिरा है वो। आप तो 1 सेकंड में सैटेलाइट के जरिए तस्वीर निकाल सकते हैं। आप नहीं निकालेंगे तो आपके कई ऐसे दोस्त हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि सैटेलाइट की तस्वीरें फलां जगह पर कश्मीर से निकाल करके दे दीजिए, बठिंडा से निकाल करके दे दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि विमान गिरा और विमान तुरंत उसको पाताल में चला गया, धरती निगल गई उस विमान को। कमाल की बात है साहब। मतलब आप इस बात को नहीं देख रहे हैं
कि आपने क्या दहशतगर्दी अपने देश में पाली हुई है, वो दहशतगर्दी आज आपके देश की दुश्मन बन गई है। उस आतंकियों को जिस तरीके से आपने पनाह दी, उसकी वजह से आपके लोग मारे जा रहे हैं। थोड़ा सा भी आपके अंदर अपनी आवाम के प्रति ईमानदारी नहीं है, और आप जो है वो भारत को चले हैं सिखाने के लिए। थोड़ी तो शर्म कीजिए। कब तक अपने लोगों को गुमराह करेंगे? कब तक अपने लोगों के सामने झूठ बोलेंगे? कब तक अपना चेहरा बचाने का काम करेंगे? भारत की सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की है आज। प्रेस ब्रीफिंग में किसी ने नहीं कहा, और हम तो वही मानेंगे जो हमारी सेना कहेगी। हमारे लिए तो सेना ने जो कह दिया सो कह दिया। और इस वक्त में विपक्ष के तमाम नेताओं को भी इस बात को देखना चाहिए कि सेना जो कहे वही बात अंतिम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात लेकर के अगर यहां पर कोई नेता उछलता हुआ मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर गोदी मीडिया कैसे उसको उछालने लगेगी और पूरा टॉपिक कैसे घूम जाएगा। तो इसलिए चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान के इस ट्रैप में, पाकिस्तान के इस जाल में किसी को फंसना नहीं है। किसी पत्रकार को भी नहीं फंसना है कि वो पूछने लगे कि मोदी जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, सेना इस पर क्यों नहीं बोल रही है। हमारी सेना ने बोल दिया, प्रेस ब्रीफिंग कर दी, हमने मान लिया, दैट्स इट, खत्म बात। अब पाकिस्तान उस पर बोलते रहे, पाकिस्तान पेश करे सबूत, पाकिस्तान लेकर के आए सबूत, तब बात बनेगी। तब जो है वो पूछा जाएगा हम अपनी देश की सेना से सबूत क्यों मांगे। हमारी सेना ने कह दिया आपके पास में अगर कुछ है तो आप लेकर के आइए ना सबूत, आपके पास में कुछ है नहीं, और चल रहे हैं ढोल बजाने के लिए जबरदस्त। आप देखिए भारत ने कैसे जो है वो एजेंडे को, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को फेल कर दिया, एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं भारत के अलग अलग कोने से आई हुई। इसी तरह की तस्वीरें भारत में बहुत सारी जगह से आज निकल करके सामने आ रही है। जब देश का अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान वो सड़कों पर निकले हैं, तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि भारत की जाबाज सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने को निस्ते नाबूद कर दिया। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान भारत पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तान से सवाल पाकिस्तान की आवाम को पूछना चाहिए। आप बताइए जरा, ये तस्वीरें देखिए आप, पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के जनाजे उठ रहे हैं, और आतंकियों के जनाजे में ये सेना के जवान क्यों दिखाई दे रहे हैं? बताइए जरा आप। यहां पर लटके हुए चेहरे और ये जनाजे उठाए जा रहे हैं, और इन जनाजों में पुलिस के लोग, सेना के लोग, और यहां पर ऑनर दिखाते हुए, सम्मान दिखाते हुए जनाजे उठाए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा मेजर जनरल आपका शहीद हुआ है? ऐसा कौन आपका सेना का बड़ा अफसर मरा है कि आप जो है उसके लिए इतना सम्मान दिखा रहे हैं? इस तरीके से आपकी सेना को लेकर के आ रहे हैं, इस तरीके से आपकी फौज को लेकर के आ रहे हैं। पाकिस्तान को स्पष्ट करना चाहिए कि ये जनाजे में क्यों आखिरकार पुलिस के लोग, फौज के लोग वो नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपना जवाब नहीं दे रहा है। पाकिस्तान उल्टा ये कर रहा है कि भारत के अंदर जब अब उसका कुछ नहीं चल रहा है, अब उसके पास में कुछ बचा नहीं है, तो झूठ की मिसाइलें भारत में दाग रहा है। अब यह देखने वाली बात है कि कौन समझदार आदमी पाकिस्तान की झूठ की मिसाइल को वापसी मोड़ देता है, और कौन समझदार आदमी, आप समझते हैं कौन से वाला समझदार की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की इस झूठ की मिसाइल पर बैठ करके उड़ने लग जाता है। यह इस वक्त में बड़ी समझदारी का वक्त है, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को समझने का वक्त है। पाकिस्तान ये झूठ की मिसाइल इधर फेंक रहा है, और झूठ की मिसाइल को हमें रखना नहीं है, वापसी मोड़ देना है, या उसका खंड खंड कर देना है सच्चाई बता करके। पाकिस्तान की झूठ की मिसाइल इस वक्त अगर आपने लपक ली तो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा, और पाकिस्तान की कामयाबी जाहिर सी बात है कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा। और इस वक्त में जब देश का माहौल ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो
तो इस वक्त में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब बेहद चौकन्ने रहें, एक एक प्रोपेगेंडे की हवा निकालें, सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो संसद में कहा कल वो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और लोग पूछने लगे नहीं नहीं पाकिस्तान तो ये कह रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है, उसके पीछे सच्चाई क्या है, वो मैंने आपको आसान भाषा में बताई है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, इस बात को नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए और अपना 10 मिनट का 15 मिनट का कीमती वक्त निकाल करके इस खबर को तुरंत सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आपका धन्यवाद।